हेलो बच्चों, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है हृदय कुमार वर्मा और मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ फिजिक्स 12th का फिजिक्स, जिसमें हम लोग कवर करेंगे कूलाम के नियम को। ठीक है, कूलाम के नियम हम लोग क्या करेंगे, कवर करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर बहुत डीपली है, बहुत अब इसको हम बहुत डीपली नहीं जाएंगे, इसको हम लोग बाद में डिफाइन कर देंगे। लेकिन आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेकर आए हैं कूलाम के नियम को। ठीक है, इसमें हम बस देखेंगे कि आवेश होता क्या है और आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है वो कूलाम के नियम के अनुसार कितना होता है। ठीक है, और आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये ऐसे समझिए कि आवेश होता क्या है। इतना तो हम समझ सकते हैं कि आवेश हम कहेंगे किसे। तो अगर हम बात करें फ्रेंड, जो देखिए आवेश जो होता है बिल्कुल पूर्ण गुणक होता है। ठीक है, जैसे हम कहें कि कभी आवेश q/2 का नहीं हो सकता, 3q/2 का नहीं हो सकता, इस तरह के आवेश नहीं हो सकते। आवेश ऐसे हो सकता है +2q हो सकता है, -2q हो सकता है, q हो सकता है। तो इस तरह से ये पूर्ण गुणक होगा। ठीक है, इतनी बात समझ आइए। कभी भी आवेश भिन्नात्मक नहीं होता है। ठीक है, आवेश कहते किसे हैं, तो आवेश हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु का एक गुण होता है। ठीक है, जिसमें अगर वो आ जाता है, जिसमें वो आ जाता है तो वह वस्तु कागज के छोटे छोटे टुकड़ों को यानी हल्के टुकड़े को अपनी ओर क्या कर सकता है, आकर्षित करने लगता है। ठीक है, तो हम इतना समझ सकते हैं कि आवेश किसी वस्तु के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है जो उस वस्तु में अगर आ जाती है तो वस्तु कागज के हल्के छोटे टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करने लगता है। ठीक है, चलिए इतनी सी बात समझिए। अब आवेश की बात करें तो आवेश को दो तरह से रखा गया है। अब क्यों रखा गया है इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। एक आवेश का नाम एक -q आवेश था और एक +q आवेश। ठीक है, अच्छा थोड़ा हम इसको समझ सकते हैं कि आवेश को -+q रखा गया है, इसको भी हम डिफाइन कर देंगे अभी। -q और +q रखने का कारण यह है कि अगर देखिए जब आवेश की खोज होना स्टार्ट हुआ, ठीक है, तो यह देखा गया कि अगर हम प्लास्टिक के छड़ को, ठीक है, प्लास्टिक के छड़ को किसी रेशम के खाल से क्या करते हैं, रेशम के टुकड़े से मतलब रगड़ते हैं, तो ये जो क्या होता है, प्लास्टिक का टुकड़ा होता है, ये आवेशित हो जाता है और ये कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। कागज के छोटे छोटे टुकड़े को अपनी ओर क्या करने लगता है, आकर्षित करने लगता है। देखिए ये तो हुई एक बात की प्लास्टिक के छड़ को हमने रेशम कपड़े से रगड़ा। ठीक है, वहीं पर हमने देखा कि एबोनाइट का जो छड़ होता है, एबोनाइट, ठीक है, इसके छड़ को जब हमने बिल्ली की खाल से रगड़ा तो हमने ये भी देखा कि ये वाला छड़ भी क्या कर रहा है, कागज के टुकड़े को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। ठीक है, ये तो बात सही हो गई कि अब देखिए दो तरह के साइंटिस्ट थे, दोनों अलग अलग अपना प्रयोग किए। अब बाद में ये बात हुआ कि इस प्लास्टिक के छड़ को और एक एबोनाइट के छड़ को जब इन दोनों को एक पास लाया गया, ठीक है, तो एक पास लाने में हुआ क्या कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं। मतलब ये दोनों को हमने पहले इस तरह से रखा तो हमने देखा क्या कि ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं और ये दोनों कुछ इस तरह से अपनी तरफ मतलब एक दूसरे की तरफ खींचे चले जा रहे हैं। मतलब समझिए कि यहां और होता क्या है कि अब इसके पास कोई छोटा टुकड़ा रखा जा रहा है तो वह उसको अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पा रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इन दोनों का प्रभाव जो हो गया वो क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, और खत्म, कोई चीज खत्म कब होता है, ठीक है फ्रेंड, जैसे बात समझिए, अगर हमने कहा कि +2 के साथ अगर हम -2 लाते हैं तो इनका परिणाम क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत अभी डीपली चर्चा नहीं करेंगे, बाद में हम कर सकते हैं इसको चर्चा डीपली। तो देखिए यहीं से स्टार्ट हुआ कि इनका ये दोनों का प्रभाव खत्म हो जा रहा है। मतलब एक का नाम रख दिया गया कि प्लस आवेश होगा और दूसरा का नाम रख माइनस आवेश होगा। तो यहीं से प्लस और माइनस का खेल स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो यहीं से हम लोग प्लस माइनस आवेश को दो तरह से डिफाइन करने लगे। बाकी इसको हम डीपली में चर्चा कर देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आवेश, तो इतना समझ में आ गया, आवेश दो प्रकार के होते हैं और आवेश पूर्ण गुणक होते हैं। ठीक है, नेगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं। ये बात और समझिए कि अगर समान आवेश है, +q का है और +q का है, तो इसमें हमेशा क्या होता है, आकर्षण का गुण होता है। क्या होता है, आकर्षण का गुण होता है, यानी ये हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे। सॉरी, ये +q है और ये +q, तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है,
हमेशा एक दूसरे को ये प्रतिकर्षित करेंगे। यानी समान, अगर ऐसा भी होता है माइनस क्यू का है और माइनस क्यू का है, तो ये हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक प्लस का है और एक माइनस का है, तो ये हमेशा एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो यहां से हम समझ सकते हैं कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान आवेश, समान प्रकृति के आवेश, हम असमान परिणाम की बात नहीं कर रहे हैं, समान प्रकृति, अगर ये प्लस है तो ये प्लस, तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। ये माइनस और ये माइनस, तो एक दूसरे को भी प्रतिकर्षित करेंगे। अगर एक प्लस और एक माइनस है तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। ठीक है, अब ये बात आती है कि आवेश, यहां पर एक चीज और छोटी सी बात है कि ये बिंदु आवेश को समझिए। बिंदु आवेश क्या होता है? ठीक है, बिंदु आवेश आप किसे कहेंगे? तो अगर आपके पास दो आवेश हैं, दो आवेश, एक प्लस क्यू का है और एक माइनस क्यू का है। ठीक है, दो आवेश हैं, इनके बीच की डिस्टेंस अगर आर है, तो अगर आर की बात करें तो अगर आर बहुत बड़ा होगा, आर क्या होगा? बहुत बड़ा होगा Q1 की बीमा से और Q2 की बीमा से। Q1, इसको Q1 कर लेते हैं, इसको Q2। ठीक है, Q1 की बीमा से और Q2 की बीमा से क्या होगा? बड़ा होगा। तो हम इन दोनों आवेश को हम लोग बोल सकते हैं कि ये दोनों आवेश किस तरह के आवेश है? बिंदु आवेश। थोड़ा समझिए इसको। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये दूरी आर है, ठीक है, और ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, तो इसकी कुछ मोटाई तो हुई होगी ना, कुछ मतलब इसकी बीमा होगा, लंबाई चौड़ाई कुछ हुआ होगा। तो अगर ये बीमा बहुत क्या है? बहुत कम है, किसके तुलना में? आर की तुलना में, तो हम इन्हें क्या बोलेंगे? बिंदु आवेश बोलेंगे। ठीक है, ऐसे आवेश को हम लोग बिंदु आवेश कहेंगे। तो जो कूलाम ने अपना नियम दिया वो बिंदु आवेश के संदर्भ में ही दिया। ठीक है, बिंदु आवेश, दो बिंदु आवेशों को लेकर के उसी के संदर्भ में उन्होंने अपना नियम दिया था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है। इतनी सी बात समझ गए बिंदु आवेश क्या होता है। ऐसे दो आवेश जिनकी बीमाएं उनके बीच की दूरी की तुलना में क्या होते हैं? बहुत कम होते हैं। ऐसे आवेश को हम लोग क्या बोलते हैं? बिंदु आवेश बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कूलाम के नियम का। तो अगर आपको कूलाम का नियम जानना है तो आप इसके पहले एक पढ़ चुके हैं, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम। ठीक है, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियम क्या कहता है कि ब्रह्मांड में अगर कोई दो पिंड हैं तो उनके बीच एक बल कार्य करता है। ठीक है, जिसे हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। और वो बल कितना होगा? वो बल होगा m1 m2 बटे में r², इतने के बराबर होगा। जहां आपको पता है r दोनों पिंडों के बीच की दूरी होता है, m और m2 उनके द्रव्यमान होते हैं, और g होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है, F उनके बीच लगने वाला बल होता है। तो सेम इसी कंडीशन पे, इसी तरह से जो कूलाम ने अपना नियम दिया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल। देखिए फ्रेंड, यहां हमेशा क्या होता है? आकर्षण बल होता है। दो पिंडों के बीच हमेशा आकर्षण बल लगता है, लेकिन दो आवेशों के बीच बल जो होगा आकर्षण भी हो सकता है और प्रतिकर्षण हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमने समझाया था कि जब प्लस प्लस होगा तो क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा, और जब माइनस माइनस होगा तो प्रतिकर्षण होगा, और जब प्लस और माइनस होगा तो क्या होगा? आकर्षण होगा। ठीक है, तो ये कितना होता है? तो ये होता है F इक्वल टू के Q1 Q2 बटे r²। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे कि ये कैसे आया, इसको कैसे लिया गया, और इसके विषय में कूलाम ने हमको क्या क्या बताया था, ये कैसे हुआ। ठीक है, चलिए तो अगर हम मान लें कि हमारे पास दो आवेश हैं, एक प्लस Q1 और एक प्लस Q2, इनके बीच की जो दूरी है वो r है, बीच की जो दूरी है वो क्या है? r है। तो कूलाम ने ये बताया था कि पहला उन्होंने नियम दिया आवेशों के बीच लगने वाले बल का, जो पहला नियम उन्होंने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल उनके परिणाम के गुणनफल के क्या होते हैं? अनुक्रमानुपाती होते हैं, प्रोपोर्शनल होता है। यानी हम कहें कि लगने वाला बल अगर F है तो F प्रोपोर्शनल होगा Q1 इंटू Q2 के। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये उन्होंने कहा। दूसरी बात उन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि उनके बीच, मतलब आज समझ सकते हैं कि ये जितना इसका अधिक मान होगा और इसका जितना अधिक मान होगा वे उतने बल से एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करेंगे। ठीक है, अब इन्होंने ये भी बताया कि जो आवेश होते हैं
उनका जो उनके बीच जो लगने वाला परिणाम होता है, लगने वाला बल होता है, वो उनके बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इन्होंने ये अपना दूसरा स्टेटमेंट दिया। अब इन्होंने क्या किया कि दोनों स्टेटमेंट को जब एक साथ लिखा, तो आपको पता है जब भी दो स्टेटमेंट को इस तरह से हैं और दोनों एक ही पे डिपेंड है, तो इसको जब एक साथ लिखेंगे तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे और इसकी जगह उन्होंने नियतांक लगाया k, और एक k हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है, एक क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब जहां k क्या होता है, जहां k एक समानुपातिक नियतांक होता है, k क्या होता है, एक समानुपातिक नियतांक होता है। k जो होता है समानुपातिक नियतांक होता है। ठीक है, k जो होता है एक समानुपातिक नियतांक होता है, जो निर्भर करता है कि माध्यम क्या है, जो आवेश है वो किस तरह के माध्यम में है, माध्यम वायु है, निर्वात है, या माध्यम कोई और है, कोई कुचालक माध्यम है, कोई और अन्य माध्यम है, तो वो इस पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अगर माध्यम को हमने निर्वात रखा है, निर्वात या वायु रखा है, तो उसमें जो k का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, निर्वात और वायु के लिए इतना होगा। अच्छा, इस निर्वात के लिए जो इसका मान हो जाएगा, निर्वात के लिए जो इसका मान होता है वो होता है 9 गुणे 10 पे पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कुलाम पर कुलाम स्क्वायर। ये निर्वात के लिए होगा, याद रखिएगा, सिर्फ निर्वात के लिए है। ठीक है, अन्य माध्यम के निर्वात या वायु के लिए है, अन्य माध्यम के लिए ये नहीं है। तो अगर हम बात करें निर्वात के लिए, तो फार्मूला आपका जो बन जाएगा वो बन जाएगा F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, या F इक्वल टू 9 गुणे 10 पे पावर 9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इतना हम लिख सकते हैं। अब यहां बात करें एप्सिलॉन नॉट का, तो ये क्या है, तो वे माध्यम का जो है ना वैद्युतशीलता है। ठीक है फ्रेंड, क्या है ये माध्यम का वैद्युत मतलब जो भी माध्यम है उस माध्यम का क्या होगा, वैद्युतशीलता होगा, और इसका जो मान होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट का 8.85 गुणे 10 पे पावर माइनस 12 कुलाम स्क्वायर और न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन नॉट का मान है, इसको आप याद रखिएगा। देखिए ये पूरा इस पूरे वैल्यू का मान है। ठीक है, k का मान है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये वैद्युतशीलता है। अच्छा ठीक है, ये तो हो गई निर्वात के लिए। अगर कोई अन्य माध्यम हो, ठीक है, अन्य माध्यम हो, तो उसके लिए भी आप चाहें तो, अगर माध्यम कोई अन्य माध्यम के लिए, क्या हम इस फार्मूले को लिख सकते हैं, अन्य माध्यम के लिए, तो यहां पर आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं F इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट k और एक Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। ये अन्य माध्यम के लिए है, जहां एक k क्या है, उस माध्यम का प्रवैद्युतांक है, जिस माध्यम में रखे हैं उस माध्यम का प्रवैद्युतांक होता है। ठीक है, अब याद रखिएगा सभी जितने भी कुचालक होते हैं, ठीक है, कुचालक के लिए जो k का मान होता है, k का मान वो 1 होता है। ठीक है, कुचालक के लिए जो k का मान होता है, सॉरी 1 से अधिक होता है। ठीक है, 1 से अधिक होता है। एक कुचालक की बात हो रही है, कुचालक के लिए k का मान क्या होगा, 1 से अधिक होगा। अगर बात करें धातुओं के लिए,